नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंसाफ एक्सप्रेस। आज हम उसी इमिग्रेशन की बात करेंगे अपने एपिसोड 4 में। जिस इमिग्रेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो किस तरीके से मेडिकल, LMIA और ऑफर लेटर के नाम पर लोगों को, कनाडा वर्क परमिट के नाम पर वो लगातार लोगों को लूट रहा है। आज हमारे पास फिर एक लड़के ने संपर्क करा जिसका नाम है अतुल गुप्ता, जो दिल्ली से बिलोंग करता है। इसके अलावा कोलकाता से, बेंगलुरु से, गुड़गांव से, तमिलनाडु से कई ऐसे क्लाइंट्स हैं इस दफ्तर जिसका नाम फ्यूचर कैरियर सोल्यूशन है, जो फेज़ 11 पंजाब के मोहाली में फेज़ 11 में स्थित है। काफ़ी लोगों ने हमसे संपर्क साधा, लेकिन हम जो आज आपको जिसके बारे में बात बताने वाले हैं उसका नाम है अतुल गुप्ता। उन्होंने जब मेरे को पूरी बात बताई तो बहुत अफसोस भी हुआ, बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा भी आया इन दफ्तर वालों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ बंधे रहते हैं, हम इनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई तो कर नहीं सकते। पुलिस ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी नहीं। हाँ, हम सिर्फ आपको अवेयर कर सकते हैं। लगातार हमारी पिछली एपिसोड की वजह से इनके खिलाफ जो हमने एक खबर बनाई थी, जो पहले संजय यादव करके जो थे, जिनके साथ पैसों की लूट हुई थी इनके ऑफिस में, उसके बाद कई लोगों ने हमसे संपर्क साधा है। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे अतुल गुप्ता के बारे में। अतुल गुप्ता की माता जो हैं, उन्होंने इनके ऑफिस के जो कर्मचारी हैं राजवीर, उनसे संपर्क साधा और उसकी हम रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से वो गिड़गिड़ा रही हैं उनके सामने कि मेरे बच्चे का वर्क परमिट जो है कनाडा का दे दीजिए। हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। उनकी माता का कहना था कि वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हैं और इसके अलावा उनके जो पिताजी हैं वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसके अलावा खुद जो अतुल गुप्ता हैं वो भी हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तो वो लगातार इनकी माता अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी बात में, अपने फ़ोन में वो ये बोलते रहे उनको कि राजवीर प्लीज़ हमारे बच्चे का कुछ कर दो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान का वास्ता है कि वो पैसा जो है वो वापस हमारा कर दो। लेकिन राजवीर का हमेशा की तरह, जो पहले भी वो बोलता था उन लोगों को कि आपको अगर वीज़ा नहीं लगवाना, कोविड की वजह से लेट हो रहा है, हमारा उसमें कोई दोष नहीं, आपका वीज़ा जो है वो तैयार पड़ा है, सिर्फ आपका जो है बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आप तुरंत कनाडा के लिए वर्क परमिट पे चले जाएंगे। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो पैसा है ये लगभग 2019 में उनको दिया गया, जो पिछले 21 या 22 महीने बन रहे हैं। तब तो कोविड नहीं था, सिर्फ 45 से 90 दिन का टाइम दिया गया था अतुल गुप्ता को कनाडा वर्क परमिट के लिए। लेकिन हमारी पुलिस जो है, हमारे देश की या हमारे प्रदेश की या हमारे खासकर बात करें मोहाली की पुलिस, ये इन लोगों ने ईमानदारी का एक ऐसा चोला पहन रखा है जिसको उतारना या फाड़ना बड़ा मुश्किल हो चुका है। ये इन लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते। एनी हाउ, अतुल गुप्ता की माता जी ने उनसे जब बात करी तो उन्होंने यही बात, राजवीर जो खुद को फ्यूचर कैरियर सोल्यूशन का कर्मचारी बता रहा था, उसने जब उससे बात करी तो उसने यही बात बोली कि माता जी हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई डील नहीं है, लेकिन अगर आप काम नहीं करवाना चाहते तो आप हमारे ऑफिस आके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। लेकिन कुछ पैसे कट जाएंगे जो फाइल खर्चे के नाम पर होंगे। कुछ हमारा भी खर्चा हुआ है, कुछ एम्बेसी फीस भी गई है। तो मैं आपको पूरे ही विश्वास और डंके की चोट पे बोलता हूँ कि अतुल गुप्ता जी, आपकी किसी भी तरह की कोई फाइल तैयार नहीं हुई। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है, अतुल गुप्ता की मैं सलूट करता हूँ उस बंदे को कि जो पिछले 2 साल से इन लोगों के झांसे में आया हुआ है और पुलिस को अभी तक संपर्क में नहीं ले पाया। इनको चाहिए था कि तुरंत जो मोहाली के SSP हैं अभी, सतेंद्र सिंह गिल, उनके साथ संपर्क साधते, ऑनलाइन मेल डालते या उनको फ़ोन पे बात करते और इनके खिलाफ तुरंत पुलिस की कार्रवाई करवाते। लेकिन हर क्लाइंट इनका जो रहता है, उनकी कोशिश होती है कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाए, क्योंकि ये बहुत मिडिल क्लास लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं और हमेशा ये जो सरकार की नीतियों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से जो बेरोज़गारी देश में बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से ये लोग जो हैं सिर्फ अपने पैसे तक ही डिपेंडेंट रहते हैं कि हमें पैसा मिल जाए, हमें इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करानी। लेकिन पहली बार बहुत सारे लोग उठ के सामने आए हैं इन फ्यूचर कैरियर सोल्यूशन के खिलाफ कि हमें पैसे भी नहीं चाहिए, हम लोग इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई जो है वो करवाना चाहते हैं। तो हम लोग बहुत जल्द इकट्ठे होकर मोहाली में आएंगे और उनकी बात जो है, शायद उनके पास किसी ने, एक लड़के ने बताया कि शायद यहाँ की SP सिटी का नंबर भी उन्होंने गूगल से सर्च करके ले लिया था। तो बहुत जल्द वो कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर सब पुलिस स्टेशन जाएंगे फ्यूचर कैरियर सोल्यूशन के खिलाफ। अब हम बात कर लेते हैं अतुल गुप्ता के बारे में। अतुल गुप्ता को अगर हम बात करें तो
इनका सबसे पहले एक मेडिकल करवाया, जो ये मेडिकल आप देख सकते हैं। ये मेडिकल मैं आपको बता देता हूँ, ये है ऑर्बिट डायग्नोस्टिक सेंटर जो है SCO 55 फेज़ 5 मोहाली में। ये हमने पहले भी आपको बताया कि ये वो मेडिकल लैब्स हैं जो लगातार इन इमिग्रेशनों के साथ मिलकर इनकी ठगी में पूरा इनका साथ देते हैं। ये 8,000, 10,000, 5,000 किसी भी टाइप का ये मेडिकल करवा लेते हैं कनाडा वर्क परमिट पे या सिंगापुर, मतलब किसी भी विदेश जाने के लिए कोई मेडिकल का वर्क परमिट का जो मेडिकल रहता है उस पर जब ये मेडिकल करवा लेते हैं तो इनमें से 500 से 1500, 2,000 रुपये मेडिकल लैब खुद काट लेती है। और शाम को या तो जो वीज़ा एजेंट रहता है, फेक वीज़ा एजेंट जो रहता है, वो आके या तो इनसे अपने पैसे वापस ले जाता है, बाकी के पैसे जो बचते हैं मेडिकल में से वो ले जाता है या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता है। या आप अपनी स्क्रीन में जो है मेडिकल ये देख सकते हैं। जब हमने इस लैब से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इस एड्रेस पे हमें ये लैब भी बिल्कुल नहीं मिली। आगे अगर हम बात करें इस ऑफिस के बारे में तो हम आपको ये बताते चलें कि इस ऑफिस में किस तरीके से इन्होंने जो फ़ीस ली हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल अतुल गुप्ता जी ने पिछले 2 साल में 1,18,000 तक इनको दे दिया हुआ है। और उस फीस में इनका एग्रीमेंट भी करवाया जाता है हमेशा की तरह, जो हमने एग्रीमेंट आपको बताया ही था कि ये 30,000 या 40,000 या वो जो भी 25,000 का ये एक एग्रीमेंट करवा लेते हैं। इसलिए करवा लेते हैं ये एग्रीमेंट ताकि किसी भी तरह का जो है क्लाइंट इनको तंग ना कर सके कि अगर तुम अपना वीज़ा नहीं लगवाते हो तो हम आपके ये जो पैसे रहते हैं वो वापस नहीं करेंगे। उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, उसमें कोई 25 दिन, 50 दिन या कई लोग तो मेंशन कर देते हैं कि 90 दिन में अगर आपका वीज़ा ना आया तो बाकी पेमेंट आपको वापस कर दी जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये पैसे भी वापस नहीं करते और उनको गुमराह करते रहते हैं कि अभी तो सबको बहाना है ही है इन एजेंटों को कि लगभग पिछले 1.25 साल से 1 साल से जो कोरोना का स्थिति बनी हुई है देश में, उसका ये लोग बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी जो 30,000 है, जो ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जो चेक है ये अतुल गुप्ता जी ने फ्यूचर कैरियर सॉल्यूशन को 18/3/2020 मतलब पिछले साल सॉरी जो पिछले साल लॉकडाउन लगा था उससे कुछ 4-5 दिन पहले ही इनको 30,000 रुपये का चेक जो था वो दिया गया था। ये चेक जो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अतुल ने हमें एक एग्रीमेंट भेजा है, ये एग्रीमेंट भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस टाइप का ये एग्रीमेंट करवा लेते हैं। यही नहीं, बहुत सारे इमिग्रेशन ऑफिस, बहुत सारे नहीं, सैकड़ों इमिग्रेशन जिनके बारे में हम आपको पूरी डिटेल देते रहेंगे। हमारे पास लगभग हर इमिग्रेशन का डाटा है, तो आप उन पे देख सकेंगे हमारे वीडियोस में कि किस तरीके से ये लूट मचा रखी है इन्होंने। और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की ढील की वजह से ये लोग जो हैं सरेआम ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अभी इनको जो ये दिया गया था एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट हुआ था 2019 में मार्च में 30,000 का। तो इसमें इन्होंने ये देखिए बड़े स्पष्ट से आप पढ़ सकते हैं कि जो एग्रीमेंट है इसमें हम आपको जो है वर्क परमिट का वीज़ा लगवा देंगे 30,000, इन्होंने चेक नंबर मेंशन किया हुआ है इसमें। और अगर आप पेमेंट द सेकंड पार्टी विल पे द अबव सेट चार्जेस एंड कैन क्लेम ओनली दैट अमाउंट विच इज टर्न्ड रिफंडेबल इन दिस एग्रीमेंट। अगर आप खुद से, अगर हम आपको वीज़ा नहीं लगवा के देते, ये इन ऑफिस वालों का दावा है, तो हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे। लेकिन ये तो कभी बोलते ही नहीं ना, ये तो उस सिस्टम को बढ़ाए रखते हैं कि कभी कोविड है, कभी कुछ है, कभी हम मीटिंग्स में बैठे हैं, अभी हमारी फाइल नहीं आई, बायोमेट्रिक का तारीख जो है वो तो ऑफिस एम्बेसी देगी। तो ये सरासर झूठ है और बकवास है। ये फ्यूचर कैरियर के जो भी ये राजवीर हैं वो लगातार इनसे झूठ, हम आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे, जिसमें किस तरह अतुल गुप्ता और उनकी माता जी राजवीर के आगे गिड़गिड़ा रही हैं कि प्लीज़ बहुत महीने हो चुके हैं, 2 साल लगभग हो चुके हैं, अगर आपसे वीज़ा नहीं लगता तो हमारे पैसे जो हैं वो वापस कर दिए जाएं। इसके अलावा ये अगली रिसिप्ट जो है इनकी फ्यूचर कैरियर सॉल्यूशन को दी गई कनाडा वर्क परमिट के नाम पे 15,000 रुपये, ये आप अपनी स्क्रीन पे इस रिसिप्ट को भी देख सकते हैं। इसके बाद जो है 7 सितंबर समझते हैं, लॉकडाउन हटने के बाद ये इमिग्रेशन वाले फिर नहीं टले, फिर उस बेचारे अतुल गुप्ता की गरीबी का फ़ायदा उठाया, उनके सपनों का फ़ायदा उठाया, उनकी गरीबी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के
फिर उनको ये आप देख सकते हैं 22,000 रुपया उससे फिर चार्ज कर लिया गया। ये ऐसे लोग हैं जिनको जितनी भी सज़ा मिले उतनी ही कम है। अभी आगे एक और लेटर है, ये लेटर आप देख सकते हैं। अब इस लेटर को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इनकी इंग्लिश और इनकी सच और झूठ होने का पता चल जाएगा। ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने जो यहाँ पे मेंशन करा, इसकी आप चौथी लाइन अगर आप इस लेटर की पढ़ें, इन्होंने ये, अच्छा हम सबसे पहले एक बात क्लियर कर दें, जो इन कंसल्टेंट लाइसेंस, जो इनके पास कंसल्टेंसी लाइसेंस है, उसमें ये किसी से भी पासपोर्ट नहीं ले सकते। लेकिन इस लेटर में आप देखिए 19/11/2019 को आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंपनी फ्यूचर कैरियर सोल्यूशन दैट वी रिसीव्ड पासपोर्ट मिस्टर अटल गुप्ता सन ऑफ सुरेश गुप्ता। लीगली ये पासपोर्ट ले ही नहीं सकते और ओरिजिनल पासपोर्ट लगभग पिछले 2 साल से इनके पास है। अब ये सोचिए कि किस तरीके से लगातार जो है ये पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं उनको। अब पासपोर्ट नंबर सो एंड सो, आफ्टर यू कंफर्म योर कंफर्मेशन विथ थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग विथ योर वैल्यूएबल या वैल्यूड पासपोर्ट। अब आप ये लाइन को अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके वीडियो को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इनकी, मुझे नहीं लगता कि ये 5 या 7 या इससे कुछ ज़्यादा पढ़े होंगे ये। आप इनकी इंग्लिश देखिएगा आगे कि इस लेटर में इन्होंने मेंशन क्या किया हुआ है। अगर कोई भी इंसान, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, कोई भी इस सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट कर देता है तो शायद मैं ही उसको इनाम दे दूंगा कि भाई ये ट्रांसलेट कर दिया आपने, धन्यवाद। इसको तो गूगल भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। आप सुनिएगा ध्यान से और पढ़िएगा जरूर। वी इंश्योर यू दैट योर ओरिजिनल पासपोर्ट सिक्योर विद अस, ठीक है, समझ में आता है यहाँ तक। एंड डब्ल्यू शेल, इसको भी हम कह सकते हैं कि वी लिखना था, ह्यूमन एरर हो जाता है, टाइपिंग एरर हो जाता है, वी शेल होगा ये। अब वी शेल के बाद अगेन वी रिटर्न देम, अब पता नहीं उन्हों को किसको क्या लिखना चाह रहे हैं ये। टू यू सून यू हैव एनी फर्दर क्यूरीज फील फ्री टू कंटेक्ट अस। अब भाई साहब कोई भी मुझे इसके बारे में ट्रांसलेट करके बता दे, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इन फ्यूचर कैरियर सोल्यूशन वालों से कि इस तरह की हरामजदगी और इस तरह की झटाई मत आप साबित कीजिए अपनी, कि आप किसी को भी कैसी भी लाइनें लिख के आप उसको गुमराह करके उनसे लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं और पैसे वापस करने के नाम पे। जिस कोविड की वजह से कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों के पास पैसा खत्म हो चुका है, कारोबार बर्बाद हो चुके हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन लोगों से आप कोविड के नाम पे पैसा कमा रहे हैं। कनाडा वर्क परमिट पे अगर वो बंदा जो है आपसे आपकी मिन्नतें कर रहा है, आपसे इंसिस्ट कर रहा है कि मेरे को सर बाहर भिजवा दीजिए, उसकी माँ आपसे इंसिस्ट कर रही है कि मुझे बाहर भिजवा दीजिए, मेरे बच्चे को बाहर भिजवा दीजिए, वो ही हमारे घर का सहारा है, उसी की वजह से हमारा घर चलता है। शर्म आनी चाहिए फ्यूचर कैरियर सोल्यूशन के कर्मचारियों को, जिन्होंने अटल गुप्ता से जो पैसा लिया वो वापस ना करते हुए पिछले 2 साल से उनको एक सिस्टमेटिकली एक चीज़ों में वो उलझा के बैठे हुए हैं। कोविड के बाद भी उन्होंने उनसे 22,000 रुपये ले लिया। अटल गुप्ता जी का यही कहना है कि उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम आपके पैसे जो हैं वापस तो कर देंगे, आपको उसके लिए हमारे ऑफिस आना पड़ेगा, लेकिन कुछ पैसे आपके कट जाएंगे, उसमें आपका मेडिकल का खर्चा हो गया। मैं आपको फिर बता दूं ये मेडिकल टोटली फेक होता है। किसी भी तरह का ऑर्बिट शॉर्बिट या और भी कुछ है, बालाजी डायग्नोस्टिक है, इसके अलावा आपका क्लासिक डायग्नोस्टिक है, या ये ऑर्बिट डायग्नोस्टिक है, खालसा डायग्नोस्टिक है, ये सारे डायग्नोस्टिक सेंटर जो हैं ये फेक हैं। इनमें से कई जो लैब्स हैं, जो मेडिकल लैब्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, उनके ऊपर कई शहरों में केसेस भी दर्ज हैं, नकली मेडिकल करने के प्लस 420 के कई केसेस दर्ज हैं। लेकिन उसके बावजूद ना तो ये लोग अपना इन धंधों से पीछे हट रहे हैं और बल्कि इन लोगों की लुटवाई के लिए ये जो लूट हो रही है मोहाली शहर में या चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ की वीडियोस भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस लगभग सब इकट्ठे हो चुके हैं, तो उस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कौन कौन सा चंडीगढ़ में जो ऑफिस है वो फेक तरीके से कनाडा वर्क परमिट का काम कर रहा है। लेकिन वहाँ पे मजबूरी ये है कि वहाँ पे
लाइसेंस होना या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो लोग सरेआम लूट कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये जो मेडिकल लैब्स हैं, ये इनके बिना इमिग्रेशन ऑफिसेज ज़ीरो हैं। मेन अगर हम बात करें तो ये मेडिकल लैब्स वाले ही हैं जो इस ठगी में एक अहम रोल प्ले करते हैं कि किस तरीके से ये लूट हो सके। उसकी शुरुआत पहले मेडिकल लैब से ही होती है। हम सिर्फ अटल गुप्ता जी को इतना ही कहना चाहेंगे, पूरा डंके की चोट पे कहना चाहेंगे कि आपका वर्क परमिट किसी भी तरह से नहीं आ सकता। आप सबसे पहले खुद की काबिलियत के बारे में सोचिए कि आप इस काबिल हैं कि आपको कनाडा में कोई जो कंपनी है वो आपको रहना, खाना, आपका फ़्लाइट का खर्चा वो आपको पे करे। सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए में अगर आप वहाँ चले जाओगे तो जिस तरीके से हमारे देश में भुखमरी बढ़ती जा रही है, ये लोग तो तुरंत सबके सभी जो है वो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में चले जाएंगे। ये सरासर झूठ है। और एक बात और, अटल गुप्ता जी ने बताया कि उन्होंने जब जिस ऑफर लेटर के नाम पे उन्होंने पैसे दिए उनको, वो ऑफर लेटर आज तक उनको नहीं दिया गया। वो ऑफर लेटर अगर मान लीजिए कि ये ऑफिस जो है फ्यूचर कैरियर सोल्यूशन अगर 1 नंबर का ऑफिस है, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का लाइसेंस भी है, और अगर वो भी नहीं है और ये फिर भी वर्क परमिट आपको दिला सकते हैं, तो एक बार भी आपको ये व्हाट्सएप पे भेज देते आपका ऑफर लेटर या आपका कोई ऐसा लेटर, आपका इवन छोड़िए जिस कंपनी एबॉट्सफोर्ड जो कंपनी है, पैकेजिंग कंपनी है जो कनाडा की, जिसके नाम पे ये लगातार पिछले कई सालों से लोगों को लूटते आ रहे हैं, वहाँ की जो एचआर ये बता रहे हैं जेनिफर, जो पिछले कई लड़कों की, हम अभी कुछ और वीडियोस भी डालेंगे कुछ लड़कों की जिनकी काफ़ी पेमेंट्स जो है इनके पास फंसी हुई है, उन सबके पास जो ऑफर लेटर की कुछ कॉपीज़ उन्होंने जल्दबाजी में उन्होंने शायद फ़ोटो खींच लिया या इनको नहीं पता चला, वो सब इसी कंपनी एबॉट्सफोर्ड की कंपनी है जो ब्रिटिश कोलंबिया जो स्टेट है कनाडा का, वहाँ की वो कंपनी है। तो उस सब में किसी में मार्शल प्लेस जो एरिया है उसमें स्पेलिंग गलत है, कहीं पे ठीक है, और जिस लेडी के ये सिग्नेचर कर रहे हैं एचआर बता के जेनिफर, वो उस कंपनी की जो है वो एचआर है ही नहीं। तो उसके बारे में हम आपको अलग से एक जानकारी देंगे। तो ये सब जो है आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको बुरी तरह लूट रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऑफिस, अभी सैकड़ों ऑफिस हैं मोहाली में, मेनली 70 सेक्टर, 5 फेज, 3B2, फेज 11, फेज 10 और फेज 2 में बहुत सारे इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं जो इस तरीके से सरेआम लूट कर रहे हैं। क्या पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं है? अटल गुप्ता जी, आपके लिए सिर्फ एक ही मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा, धन्यवाद, आपने हम पे विश्वास जताया, लेकिन हम कभी पार्टी नहीं बन पाएंगे क्योंकि पुलिस जो है वो अपना काम खुद से करना जानती है। मुझे नहीं लगता कि वो काम करेगी, लेकिन फिर भी आपको एक बार एसएसपी जो है उनका नंबर जो है वो गूगल से मिल जाएगा, उनको एक बार कॉल कीजिए, उनसे कांटेक्ट करके आप तुरंत मेल पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको डाल दीजिए कि आपके साथ किस तरीके से पिछले 2 साल से विश्वासघात किया जा रहा है, आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है, आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो आज हम इस न्यूज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम आपको अटल गुप्ता की और उनकी माता की बातें आप सुनिएगा, उनकी रिकॉर्डिंग जो राजवीर के साथ हुई उनकी, आप वो सुनिएगा कि किस तरीके से वो राजवीर जो फ्यूचर कैरियर सोल्यूशन का खुद को कर्मचारी बताता है, वो किस तरीके से उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि बेटा प्लीज़ मेरे बच्चे का या तो कुछ कर दो। अभी भी वो बोल रहे हैं 2 साल के बाद भी, या तो कुछ कर दो या हमारे पैसे वापस कर दो। और राजवीर जो है वो बड़ी बेशर्मी के साथ और बड़ी हरामजदगी के साथ एक शब्द बोल रहा है, सॉरी न्यूज़ में या किसी भी वीडियो में गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जब आप सुनोगे वो रिकॉर्डिंग तो शायद आप सबकी आंखों में आंसू भी होंगे और आप अपनी माँ के बारे में भी ज़रूर सोचेंगे। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी इनके कुछ और क्लाइंट्स भी हैं जिनकी वीडियोस हम अपने अगले एपिसोड में डालते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो। हेलो। हाँ जी राजवीर जी, कल आपसे बात हुई थी ना मेरी? हाँ जी असल जी, कैसे हो? बस कुछ खास नहीं हो यार, क्या तो बताऊं। मेरी पता की गल देखो,
हाँ जी ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ क्या बोल रहे हो आप? समझ में नहीं आ रहा मुझे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ लगी है कौन हिंदी में बात करो यार। मैं क्या ये बता रहा हूँ अगर आप किसी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल लगा रहे हो ना अरे किसी के साथ कॉन्फ्रेंस में नहीं हूँ मैं, वैसे ही कॉल पे हूँ यार। आप ही से आज कॉल। नहीं हो कल थे मैं चलो मैं कल बताया नहीं कल आप कॉन्फ्रेंस थे है ना तो प्लीज है ना इसकी बात करवा सकते हो मुझे कोई इशू नहीं है उससे नहीं मुझे बताइए। बात कर सारी चीज मैं बता सकता हूँ किसी को भी हर एक क्वेश्चन का जवाब है हमारे पास आप मुझे क्योंकि हम जेन्युइन करवाते हैं सही करवाते हैं हर एक को सेटिस्फाई करेंगे। राजवीर जी मैं आपसे कुछ मैंने तो बोला नहीं। देखिए मैं आपसे 20 महीने से देखो ये जो मेरी फाइल है 20 महीने से लगी हुई है ठीक है। वहीं आके लगवाई थी मैंने फाइल मोहाली 11 में लगवाई थी SCS में ठीक है। पेमेंट वगैरह सब आपको पता ही ऑलरेडी हो चुकी है। 7 सितंबर को भी मैंने 22,000 के करीब पेमेंट दी तो 1/18 के करीब मैंने पूरे आपको पेमेंट दे दी है। रही बात कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस में आपको किसके साथ लगवाऊंगा बताओ। अब जो चीज है देखिए तुम पता क्या देखिए अब्दुल भाई मैं क्या बोल रहा हूँ जब कॉन्फ्रेंस लगती है ना तो वो सीधा पता लग जाता है और दूसरी बात मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे मैं ये बता रहा हूँ कि अगर करवा रहे हो ना तो आप डायरेक्टली बात भी करवा सकते हो मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं मैं आपको किससे बात करवाऊंगा ये बताइए। चलो वो कोई बात नहीं चलो खैर छोड़िए। और दूसरी बात देखिए डिले अभी जब वो बोल रहे हो अब्दुल भाई वो हमारे एंड से बिल्कुल भी नहीं है ठीक है जी। कोविड देखिए है नहीं हमारे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। तब भी हमारे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ है ना नाइट का पंजाब में लॉकडाउन लगा हुआ नाइट का। नहीं वो तो ठीक है पंजाब वो तो ठीक है आप अपनी एंड से सही बोल रहे हैं लेकिन देखो मैं आपको सही बताऊं मेरी मम्मी पिछले हफ्ते बीमार हुई 4 दिन में हॉस्पिटलाइज एडमिट हुई ठीक है जी। 2-3 दिन बाद मेरे पापा फिर एडमिट हो गए। अब मेरी कल उनसे बात हुई है क्लियरनगट में। पापा ने बोला कि एक तो वो बंदा फोन नहीं उठा रहा राजवीर मेरा ठीक है। दूसरी चीज मुझे नहीं पता कि क्या चाह रहा है वो क्या नहीं चाह रहा। अब बात कर सकता था वो इजीली मेरे से क्योंकि इससे पहले भी तो विदेश गया हुआ है। मैं कभी भी विजिट कर जाता था जहाँ तेरी फाइल लगती थी वो बंदे प्रॉपर रिप्लाई देते थे क्योंकि वो थे जेन्युइन बंदे। ये बंदा मुझे रिप्लाई क्यों नहीं देता। मैंने बोला पापा मेरी राजवीर से ऑलरेडी बात होती है। मेरे पास नंबर सेव भी नहीं है आपके फादर का। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए जो ये आपका नाम है राजवीर ये बिल्कुल जेन्युइन नहीं है आपका। क्या बात कर रहे हो सर क्यों नहीं होगा। अच्छा ठीक है तो नहीं होगा बताइए। मुझे एक बात बताइए क्योंकि मेरी मम्मी से बात हुई है। मम्मी ने बोला है कि तू एक काम कर तेरा काम हम तो होना है नहीं जो भी तेरे पैसे वैसे तूने लिए हैं पैसे वैसे वापस ले अपने और जो तेरा पासपोर्ट जो तूने जमा कराया 19 नवंबर को 2019 में वो पासपोर्ट वगैरह तू ले ले अपना और अपना तू यहीं देख ठीक है। तेरी इतनी बड़ी क्योंकि मम्मी ने बोला तेरी इतनी बड़ी फैमिली तो है नहीं ना तू इतना घर से पैसे वाला आदमी है ठीक है। तो ये पता है तूने कहाँ से पैसे दिए और ये बात लिटरली मैं जानता हूँ राजवीर भाई कि ये मैं पैसे कहाँ से लाया हूँ। मेरे पे इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है ना मैं क्या बताऊँ आपको। 22-23 हजार की नौकरी से मैं क्या करूँगा। अतुल देखिए भाई पता क्या है रही बात फोन उठाने की देखिए आपको पता है कि मेरे पास फोन जब मैं बाहर था बाहर किसी भी मान लो जो आपके फादर ने जब भी फोन किया पहले तो उनका नंबर मेरे पास सेव नहीं है ठीक है जी। दूसरी बात है मैं बाहर जाता हूँ लॉयर के पास जाता हूँ जी अगर जब मैं अभी हमारे ना स्टडी वीजा लग रहे हैं सारे ठीक है जी। स्टडी वीजा की सभी की वो कर रही क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक वगैरह क्लियर हो रही है ठीक है। तो उन्हीं के करवा रहे हैं सारे के ठीक है जी। उनके स्टडी वीजा के आपको पता है कि 25-30 लाख रुपया शो करना पड़ता है ना। तो बैंक में वो मीटिंग भी होती है वो फंड भी करवाना पड़ता है लोगों का अकाउंट नहीं वो पड़ता है बैंक में जाके। देखो जो स्टडी वीजा का बता रहे हैं वो चीज तो मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साइन करवाते हैं वो चीज आप अपने एप्लीकेंट को देते क्यों नहीं है। क्योंकि जब मैं इससे पहले कुवैत गया था आपके पास मेरा वीजा पासपोर्ट होगा उस पर बकायदा वीजा लग रहा है मेरा ठीक है। उस पर देख लेना कभी भी ऑफर लेटर साइन होता है तो कंपनी या कंसल्टेंट का ये काम होता है कि उसको कॉपी दे ताकि अगला बंदा क्रॉस चेक कर सके कि हाँ ये ठीक भी है या नहीं। मुझे पता है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा बंदा। पहली बात तो वो ठीक है जी। दूसरी ठीक है ESDC साइन करवाई आपने सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। हाँ जी ये चीज कॉपी हम देते थे ठीक है जी सारा कुछ हम देते थे। हमारे पास ना एजेंट थे जी ठीक है। ये लॉयर हम देने को लॉयर देने को रेडी नहीं होते जी ठीक है क्योंकि लॉयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होते हैं। सुन लीजिए सुनिए बात सुनिए। हाँ जी सुन तो लीजिए। हाँ जी बताइए ठीक है। हमारे पास जब ये क्यों नहीं देने उसका रीजन बता देता हूँ। हमारे पास वो आए थे क्या बोलते हैं उसको भी कोई ऐसी जैसे है ना बंदे आके जैसे आप आगे एजेंट है ना आपने बोल दिया कि मेरे पास इतने बंदे हैं ठीक है जी। तो बंदों को लेके नहीं आया वो सभी के ऑफर लेटर ले गया
सभी बंदों का ऑफर लेटर लग गया, ठीक है जी। ऑफर लेटर के बाद ना हमारी फीस आई, उसके बाद हमारे जो ऑफर लेटर थे वो मिसयूज भी हुए, ठीक है देखिए जी। वो बंदे उन्होंने कोई आगे से वही बंदे वो हमारे यहाँ पे लोकली थे, ठीक है। उन्होंने बंदे वो आगे ही लोगों को ही वो ऑफर लेटर देने, बाद में हमें पता कैसे चला, क्योंकि उन पर पर्चा हुआ था, तब हमें जाके पता कि वही कंपनी के वो ऑफर लेटर दे रहे थे बना बना के उनको। आप राजवीर जी, आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि लॉयर इसको अलाउड नहीं करते। अब आप एक चीज हाँ जी। बताओ, मैं आपके ऑफिस में जाकर बैठता हूँ, मुझे क्या पता कि कौन लॉयर है? मैं तो ये जानता हूँ ना, आप तो मेरे सारे कंसल्टेंट हो। हाँ, जो बिल्कुल। मेरा ऑफर लेटर साइन हुआ, ठीक है, एटलीस्ट वो उसकी कॉपी दे देते। या सेकंड थिंग, जो मेरा ईएसडीसी जो आपने साइन करवाया है मेरा नवंबर में हाँ जी। 2019 में, वो भी उसकी कॉपी एटलीस्ट दे देते, ठीक है। उसके बाद भी अब जो मैंने अभी पैसे भरे फिर से 7 सितंबर में, जो 22,000 रुपये दिए, जो आपने बताया कि वीजा और बायोमेट्रिक की फीस है, वो उसकी तो भी कोई अपडेट बायोमेट्रिक की नहीं। फीस। हाँ जी। तो वही है ना, वीजा और बायोमेट्रिक की फीस है ना, जो आपने बताया था। एसएमआई की फीस दी थी, उसका तो आपको मिला था ना कॉन्ट्रैक्ट का। वो तो मिला है मुझे, लेकिन वो मुझे हार्ड कॉपी नहीं मिला ना उसकी। मुझे सिर्फ आपने फोटो खींचनी थी, वो आप भी नहीं थे उस टाइम, सौरभ थे। मैं बता रहा हूँ, जितने भी आपके ऑफिस में जितने भी स्टाफ थे, जिनको जानता था मैं, सुप्रीत, सुखमीत, रूही, श्वेता, सौरभ, सब ने छोड़ दिया। आप मेरी आपसे बात हुई थी, सौरभ गए, आपने बोला कि वो छुट्टियों पे गए हैं। अब आज तक वो बंदा छुट्टियों पे ही है, वो बंदा भी नहीं है। तो एटलीस्ट कोई पुराना हाँ बंदा जी। भी तो हो कि जिससे मैं बात कर सकूं। अब आपको मैं पिछले 5 महीने से जानता हूँ, जिससे आपकी मेरी बात हो रही है, राइट ना? जी, ज्यादा ही आज तक ज्यादा ही हो गया। ना, आज तक आपने मुझे देखा ना, मैंने आपको आज तक देखा, सिर्फ नॉर्मल फोन पे ही बात हो रही है ना। जी बिल्कुल। जिनको मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, वो ऑलरेडी जा चुके हैं ना, उनके मेरे पास फोन नंबर है ना, एक उनका मिनट एड्रेस ना, है। एक मिनट होल्ड रखा अब्दुल भाई, एक मिनट होल्ड रखा। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी राजवीर जी। हाँ जी अतुल जी बोलिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब मैं आपके यहाँ आया था फ्यूचर करियर सॉल्यूशन में, जितने भी पुराना स्टाफ था वो सब ऑलरेडी गायब हो चुका है या छोड़ चुके हैं, ठीक गायब है। नहीं हो सका वो, छोड़, आपको पता प्राइवेट जॉब होते हैं यार भाई, वो छोड़ नहीं मैक्सिमम एटलीस्ट छोड़ ही देते हैं सारे। नहीं, एटलीस्ट छोड़ तो देते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व होता है उन लोगों का कि अगले बंदे ने इतने इतने पैसे फंसाए हैं। देखो मैं आपको लिटरली बताऊं, देखो मैं आपको पर्सनली तो जानता नहीं, आपका हाँ जी एडवर्टीजमेंट देखा, बिल्कुल। डायरेक्टली मैं जाके वहां चला गया। अब सोचो कि सिर्फ बात हाँ जी। करने के विश्वास से ही अगले बंदे ने आपको 1,18,000 रुपए, कितनी बड़ी बात है। एक लोअर मिडिल साइड फैमिली का बंदा नोएडा दिल्ली से आके आपको आपके पास आ रहा है, दे रहा है पैसे, 2-2 साल तक होल्ड कर रहा है हाँ वो। जी। अगर हाँ यही जी। पैसे मैं अपने बैंक में रखूं, मुझे मेरा बैंक मुझे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा, राइट। जी बिल्कुल देगा। तो मैं यही सब चीज, देखो बात होने को तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन एक मन में जो डर है, बोलते हैं ना, मैं आपको, वो डर है मेरे मन में भी, लिटरली बताऊं, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है भाई मुझे। देखिए अतुल भाई, मेरी बात सुन लीजिए। रहे आपके पैसे की बात, पैसे आपके वापस हो जाएंगे। हम्म, काम करवाना तो काम करवा सकते हो कंप्लीट, है ना। हम्म। तो आपका सिर्फ बायोमेट्रिक होना है। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत होगी जी मुझे, है ना, मेरा पैसा वो हो जाएगा, तो आप कभी भी आ सकते हो। तो यार पता है क्या, क्योंकि मेरी मम्मी से बात हुई, मम्मी ने बोला है कि देख, मेरी रहती है तबीयत खराब, ठीक है, तुझे जो भी करनी हो, 40, 45, 50 हजार की जो भी नौकरी करनी हो, मैं भी पेटीएम का एम्प्लॉय, आपको बताई है मैंने। मैं हाँ जी। इस ये जो कनाडा वर्क वीजा है, उसके कारण मैं अपनी नौकरी को स्विच नहीं कर पा रहा। मैं अमेरिकन एयरलाइंस का एम्प्लॉय होके जो 40-45 हजार का सैलरी उठा रहा था, वो ऑलरेडी 20-22 हजार की सैलरी पे काम कर रहा है मजबूरन। ये चीज मैंने आपको हाँ ऑलरेडी जी। बताया हुआ है भाई। देखो जी। जो बात है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मैं इतना बड़ा कोई धनी आदमी नहीं हूँ, नहीं नहीं सर, पता ही है अतुल भाई, ठीक है। ये और तो चीज मुझे का पता मुझे ही है। मुझे लिटरली बताऊं, मैं तुम्हें, ये पैसे जो आए हैं किस हिसाब से, किस परिस्थिति में, कहाँ से आए हैं, ये चीज भाई मुझे पता है। आपको लिटरली बताऊं, हम्म। मैं 4 दिन में जो मेरे हेल्थ, मैं आपको अपनी फोटो भेजूंगा, आप मेरी हेल्थ देख सकते हो अभी क्या हेल्थ हो रखी है मेरी, सोच सोच के। हाँ जी। तो भाई ये ठीक सब है। चीजें, इन सब चीज का मुझे डर है, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है। जिससे भी मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि तू भाई मुझे एक बात बता, 1.5 लाख रुपए दे रहा है तू, कैसे तुझे कनाडा पहुंचा देंगे? तेरे आसपास के दोस्त इतने पैसे वाले हैं, नहीं तो बहन पूरा आधा इंडिया ही बैठा हो कनाडा में फिर ऐसे नौकरी करने के लिए। हम्म। हम्म। तो ये सब बातें हो रही हैं बीचों में मेरे, अब मैं क्या बताऊं, बताओ आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, जो बोलते हैं ना, जो किसी वैसे को बोलते तो मेरे पास आओ, मैं क्लियर बताऊंगा कि क्यों कैसे होता है, आधा इंडिया कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, वो हम बताएंगे ना उसका। नहीं, आप देखो, वो आपका काम है। देखो जो हाँ आपका जी। काम है, वो काम आप बता सकते हो कि कैसे आपको वो कैसे करवाना है। मैं तो नॉर्मल हाँ जी। एप्लीकेंट हूँ, जब भी मैं आपके पास आया अप्लाई करवाने के लिए, है ना, मैं ये कहना चाह रहा बिल्कुल हूँ आपसे। बिल्कुल जी। तो मुझे ये बताओ कि मेरे घर वाले तो बिल्कुल एग्री नहीं है। अगर आप चाहो तो मेरी माँ यहीं बैठी है,
आप उनसे भी बात कर सकते हो। उसने क्लियरली बोला है मेरे को भी, जो भी तूने पैसे दिए, पैसे देखिए तो भाई वगैरह। आपके पास ऑप्शन मैंने दोनों दे दिया है। काम करवाना है तो डेफिनेटली हम तो बैठे ही हैं काम करने के लिए, करवाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। और हम नहीं चाहते कोई भी बंदा हमारा बैकस्टेप ले, हम चाहते हैं कि पूरा काम करवा के दें कि कल से उनके रेफरेंस भी हो और वो भी, उनको भी लगे कि हमारा काम कंप्लीट से करवाया है। लेट हुआ है वो हमारी तरफ से भी नहीं, वो गवर्नमेंट की वजह से लेट हो रहा है, ड्यू टू कोविड। नहीं, वो तो उन्हीं की वजह से डिले हो रहा है, हमारे एंड से नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जो चीज मैंने अपने एंड से आपको शेयर ना किया, और सब चीज ऑलरेडी जेन्युइन वेरीफाइड भी हो चुके हैं। बैंक स्टेटमेंट भी मांगी थी मेरी 2 साल की, वो स्टैंप और मोहर लगा के सब चीज A to Z मतलब प्रोवाइड किया हुआ है मैंने अपने एंड से। तो अब भाई देखिए काम की मैं गारंटी देता हूँ, काम आपका होगा ही होगा। लेकिन अब ये भी तो नहीं पता ना कि काम कब तक होगा, क्योंकि मेरी आपको 16 मार्च को मेरी बात हुई थी। 16 मार्च में आपने मेरे से बोला था कि 2 दिन में भाई आपके पास अपडेट आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर आपकी मेरी बात हुई थी उसके 27 मार्च को, फिर 27 मार्च के बाद कल बात हुई और एक आज बात हो रही है। जी सोच रहे हो ना आपकी मतलब ऑलरेडी कितना टाइम हो चुका है। ये 21वां महीना चल रहा है भाई, आज 21वां महीना चढ़ गया। सोचो 2 साल होने वाले हैं, मजाक नहीं होता ना। हाँ जी। तो अब इसके चक्कर में मैं अपनी नौकरी भी स्विच नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी चीज ये है मेरे साथ। आप टेंशन मत लो, ठीक है जी। काम मैं बोल रहा हूँ, काम की गारंटी है हमारा, काम आपका कंप्लीट करवा के देंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट अगर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आप कभी भी आ जाइए, आपके साथ है ना, आपका सारा कुछ कर देंगे जी, आपका निवेद देंगे, आप क्लियर ठीक करवा है, देंगे। तो आप 1 मिनट कॉल पे रहो। मम्मी से 1 मिनट बात कर रहा हूँ, आप कॉल पे रहना 1 मिनट, ठीक है। मैं जरा पूछ लूँ कि क्या राय मशवरा है इनका, क्या करना है। फोन पे रहना 1 मिनट। वो क्या करूँ, वो चालू रखो, क्योंकि जो राजवीर जी, हाँ जी। मम्मी है, बात करना चाहती हूँ आपसे। जी वही चंडीगढ़ से, फ्यूचर करियर सॉल्यूशन वाले। हेलो बोल। हेलो। तो नमस्ते आंटी जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो आंटी जी, ठीक ठाक हो? नहीं, हमारी तो तबीयत बहुत खराब है। बताया जी अतुल जी ने। हाँ जी, क्या दिक्कत होगी जी? ज्यादा तो नहीं है, खराब है? हाँ, अभी तो मैं 4 दिन एडमिट थी ना हॉस्पिटल में। अच्छा, तो सीरियस तो नहीं है, ठीक तो हो ना आप? अभी तो नॉर्मल ही है, लेकिन अब वही है, दवाई के ऊपर ही चलना है। कोई बात नहीं जी, हो जाओगे, ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। भरोसा रखिए जी ऊपर वाले पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हाँ जी आंटी बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ, यही पूछ रहे थे कि जैसे अतुल का अब। हाँ जी। हाँ, मम्मी ये पूछ रही हैं जैसे कि अब क्योंकि इनकी ज्यादा तबीयत वगैरह खराब रहने लगी है, हाँ। क्योंकि आज पापा से भी सलाह मशवरा हुआ सुबह। अब ये बोल रहे हैं कि काम देख होना होता तो हो जाता, 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हाँ, तो जो भी इधर उधर। नहीं 2 साल तो अतुल भाई अब ये देखिए, पूरा 20 तो ऐसे ही निकल गया है ना, बिल्कुल ही वेस्ट निकल गया, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से हमें फरवरी में अपडेट्स आने लगी हैं, ठीक है। उसके बाद हुआ, सारा कंप्लीट हुआ। अभी आपका रह भी तो क्या रहा है, सिर्फ बायोमेट्रिक रह रहा है और कुछ भी नहीं रह रहा है। और वो भी अगर आपको लगता है कि जी नहीं करवाना है या नहीं करवा सकते हैं, तो हम आपका वो ये बैक स्टेप आप ले लीजिए, कोई बात नहीं है, विड्रॉ कर देंगे, केस आपका विड्रॉ करवा देंगे। मगर हाँ, मुझे ये है कि अगर आपने इतना टाइम वेट कर लिया ना, तो थोड़ा टाइम और वेट कर लो। तो इतना वेट कर चुके हो ना, तो थोड़ा टाइम और वेट कर लीजिए। काम की गारंटी है, काम होगा पक्का। नहीं, राजवीर वो भाई, चीज है ना। सबसे बड़ी चीज पता क्या है, मेरे पे सबसे ज्यादा प्रेशर आ रहा है जिससे मैंने पैसे लिए हैं। मुझे पता है कि मुझे वो पैसे कहाँ से देने हैं। मेरा लोन चल रहा है ऑलरेडी, जो मेरी सैलरी आती है वो सारी घुस जाती है। अरे तो सबके घर में अब ये तबीयत खराब जो मैंने आपको पैसे दिए हैं, इसका मुझे उल्टा ब्याज भी देना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? ये 1,18,000 की जगह मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए मेरे पे ब्याज चढ़ जाएगा। तो ये चीज सबसे ज्यादा। और सबसे मतलब बड़ी बात है ये कि अब घर में इतनी हमारी हालत खराब है कि अब कब क्या होगा कोई पता नहीं है। अभी दूर चला जाएगा, अकेला है घर का। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये तो है। देख लीजिए अतुल भाई, अगर आपको लग रहा है कि जी बाद में घर में कोई दिक्कत आ सकती है आपके जाने के बाद, तो आप देख लीजिए, विड्रॉ करवा लीजिए। हाँ हाँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस है उसका, ये बताइए मुझे। प्रोसेस देखिए मैं अभी नहीं बता सकता, मैं लॉयर से बात करता हूँ, ठीक है जी। मगर जो प्रोसेसिंग टाइम होती है ना, वो भी 40 डेज की होती है, सॉरी 45 × 60। ये पैसे तो इसमें पूरे वापस ही आते हैं। पूरे भी नहीं, वो देखते हैं ना, वो जो भी फीसेस वगैरह होगी जो जेन्युइन होगी, वो तो डिटेक्टिव ही होती है जी। किस चीज की फीस होती है? फीस होती है, जैसे आपकी एम्बेसी फीस करवाई है आपने,
उसमें से भी वापस होती है, क्या होगा उसका राजवीर जी, वो भी मैं पूछ के बताऊंगा ना आपको। ऐसा होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज मैंने पूछा था। मेरा एक रहता है यहाँ पे आपका ओंटारियो में रहता है दोस्त मेरा, मेरी उससे भी हाँ बात जी। हुई है। तो ये बोल रहा है कि भाई जब तेरा वीजा, अगर तेरा पासपोर्ट सबमिट है तो उस कंडीशन में तेरी फीस कटती है, जब तेरा कुछ लगा ही ना हो तो उसकी फीस नहीं कटेगी। कोई बात नहीं ना, वो जैसी जो भी होगा ना वो मैं आपको बता दूंगा ना। अभी मैंने आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, आपकी कटी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, क्योंकि उस कंडीशन में जो भी वॉटेवर जो भी मैंने पैसे दिया है वो पूरा रिकवर होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बात, क्योंकि चंडीगढ़ में मैंने आपको बताया ना मेरे बहुत सारे लिंक अप है चंडीगढ़ में भी। बहुत हाँ रहते जी। हैं सर। अभी अभी आपका ये एक क्या कहते हैं, एसपी सिटी है, कोई विर्क साहब है, मेरे दोस्त के चाचा लगते हैं वो, एसपी सिटी है वो। हाँ, तो मैंने बोला था भाई एक बार तू बात कर उनसे, क्योंकि देखो डायरेक्टली वो एसपी है, मैं उनसे बात तो कर नहीं सकता, नहीं कर सकते। है ना। इनका नाम है हरविंदर सिंह विर्क, एसपी सिटी मोहाली के ओ- ये। ओके। तो इनका मैंने नंबर भी वैसे ले लिया था, तो मैंने पूछा कि अगर कोई भी ऐसा इशू होता है तो बोल रहे थे तो एक बार बात कर लियो उनसे, वो तुझे बता हम्म। देंगे, जो भी तेरी गाइडेंस होगी वो तुझे दे देंगे। हम्म। ठीक है, तो आप एक मुझे कब तक बताओगे फिर फोन करके? सर देखिए, मैं लॉयर से बात करके बताऊंगा। आप मुझे 1-2 दिन दीजिए, 1-2 दिन में आपको क्लियर करूंगा मैं। मेन बात ये है ना कि एक तो घर में सबकी इतनी तबीयत खराब है, सरकारी हाँ तो हॉस्पिटल में हम लोग का अगर इलाज ऐसा नहीं हो कुछ भी सकता है ना। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है फिर तो आपको अतुल भाई घर पे ही रहना चाहिए। नहीं अगर फैमिली आपके बिना तो एक दो होता है ना तो चल जाता है, एक अकेला है और हमारी ना मतलब ज्यादा तबीयत खराब रहने लगी, पहले तो इधर नहीं था, अभी ये लॉकडाउन से ना मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। राजवीर जी, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है मेरे पास, है ना, घर का ज्यादा दबाव है, मेरे समाज का दबाव है, क्योंकि बोल रहा है तू इकलौता लड़का है, तो अगर यहाँ 60-70 हजार भी आराम से कमाएगा ना तो आराम से रह लेगा। हम्म। तो जितने पैसे तूने वहां इन्वेस्ट किए हैं वो जो तेरे पैसे सारे वापस आ जाएंगे, उसमें 50-60 हजार जो भी तुझे लगाना हो हम देंगे, रिश्तेदार देंगे, तो अपना उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर, जो तुझे करना है, फूड इंडस्ट्री जो भी करना है कर, लेकिन तू यहीं रहे, इकलौता है तू, तेरे पे ज्यादा इतना दबाव, मेरे पे इतना ज्यादा दबाव दे रखा है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं आपसे फोन बोल नहीं रहा था, मैं इतने कॉल कर रहा हूँ आपको, मैं मेरे पे बहुत ज्यादा हाँ प्रेशर जी। है। अब मेन बात अभी अब मेरी तबीयत खराब हो गई है ना, अब यही है भाग दौड़ करने वाला। अब जो दूसरी चीज, मैं जो चंडीगढ़ में दोस्त रहता है, मैं सोच रहा था सरप्राइज दूंगा, मेरा वीजा वगैरह आ जाएगा तो मैंने उस बंदे से बात करी, वो बोल रहा है भाई तू मुझे एक चीज बता, इकलौता मैं भी हूँ, तेरे से ज्यादा पैसा है मेरे पे, मैं क्यों नहीं जा रहा विदेश, मैं भी तो यही हूँ तेरे साथ। हम्म। उसने बोला कि सही है। जो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड, उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी है, मेरी उससे परसों ही बात हुई ओके। है वो। उसने A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और जो अपने जो वृक्ष साहब है उनका भी नंबर दिया मुझे, कह रहा तुझे कोई भी किसी ठीक प्रकार है। की मदद चाहिए होगी तो इनसे भी ले सकता है हेल्प। तो कोई नहीं, मैंने बोल तो दिया अतुल भाई, आप बोल तो दिया मैंने आपको, चेक करके बता देता हूँ। ठीक है, आप आ जाइएगा, फिर ऑफिस करके बैठ के बात करेंगे फिर। नहीं नहीं, ऑफिस में तो आ ही जाऊंगा, ऑफिस की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे एक बार बता देना कि ठीक है, मुझे हाँ, मैं कब आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है, कब तक करोगे कॉल? मैं आपको 1-2 दिन तक कॉल करूंगा ना मैं आपको। अच्छा, 1-2 दिन में करोगे कॉल? हाँ, 1-2 दिन में कॉल करूंगा। जैसी मेरी बात होगी उसी टाइम कॉल कर दूंगा मैं। ठीक है, मतलब मुझे क्योंकि रिफंड की मैं अभी मेल डालूंगा, आपका कैंसिलेशन की बता के मेल डाल के फिर आपका रिफंड पता चलेगा मुझे। ठीक है, क्योंकि ऐसा है ना कि पैसे वगैरह तो कटने हैं नहीं इसमें, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है इन सब चीज को लेके, कह रहा पैसे तो कटने हैं कोई नहीं। बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, जो होगा वो आपका कटने का ना होंगे उसका भी पता लगेगा, नहीं कटने में होंगे उसका भी होगा, वो मैं बात करके ही बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, नहीं नहीं, वो कोई नहीं, मैं बाकी मैं अपने एंड से श्योर हूँ, बाकी आप एक बार बात कर लेना जो भी है, मैं मुझे शनिवार को अपडेट दे देना एक बार, ठीक है? ठीक ठीक है जी, ओके। ओके।